गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कल आप लोगों को एक टॉपिक स्टार्ट किया गया था। टॉपिक हमारा था वर्ब। क्लियर हो गया? और इस वर्ब टॉपिक के तहत वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। ठीक। और इस वर्ब की हमने आपको डेफिनेशन बताई थी और नेचर बताया था कि क्रिया की डेफिनेशन क्या होती है। हमने कहा था द पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हिच शोज डेट्स और एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। और बाय नेचर हमने बताया था कि क्रिया हमारी क्या होती है, अपने फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में होती है। इसे सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें यस या एस का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? और इस टॉपिक के तहत हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। ठीक। अब क्रिया के प्रकार हम जानते हैं तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू यूज। ठीक है। वर्ब इज डिवाइडेड इनटू अ डिफरेंट काइंड। इसको विभिन्न रूपों में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला आपका आता है फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब। क्या आती है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया। दूसरी है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, इसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। दो क्रिया हो गई, एक सकर्मक हो गई, दूसरी क्या हो गई? अकर्मक। तीसरी हमारी होती है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है निश्चित क्रिया। निश्चित क्रिया। और तीसरी हमारी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, अनिश्चित क्रिया। अनिश्चित क्रिया। इसके बाद हमारा आता है चौथा प्राइमरी ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब प्रारंभिक क्रिया होती है। पांचवा हमारा आता है मॉडल्स। मॉडल्स के बाद हम पढ़ते हैं आपका कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब का मतलब हमारी क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक। इसके बाद हम वर्ब नंबर 7 पर जाते हैं। हम कहते हैं वर्ब ऑफ पोजेशन और अथॉरिटी। वर्ब ऑफ पोजेशन और अथॉरिटी होती है। आठवां हमारा होता है टू बी वर्ब। इसके बाद 9वें नंबर पर हम जाते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद हम पढ़ते हैं रूड वर्ब एंड सॉफ्ट वर्ब। क्या पढ़ते हैं? रूड वर्ब एंड सॉफ्ट वर्ब। तो इस रूप में अगर हम देखते हैं तो वर्ब के हमको डिफरेंट काइंड्स देखने को मिलते हैं कि हम कैसे वर्ब को पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अब ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। फाइनाइट वर्ब निश्चित क्रिया, मतलब वह क्रिया जो कर्ता के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। मतलब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब हमारी क्या होगी? सिंगुलर। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो वर्ब हमारी क्या होगी? प्लूरल। उस रूप में यह प्रयोग होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है अनिश्चित क्रिया। ठीक है।
वह क्रिया जो कर्ता के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करती वो कौन सी क्रिया कहलाती है? नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है, इसको ऐसे लिखेगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसके बाद आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब होता है जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, ठीक है, वाज, वर, ये सब हमारे किस में आता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी में आती है। मॉडल्स में आपका जैसे विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब हमारा क्या होता है? मतलब मॉडल वर्ब होती है। कॉजेटिव वर्ब, प्रेरणार्थक क्रिया, वह क्रिया जो किसी कर्ता को कार्य करने के लिए क्या करती है? बाध्य करती है, मतलब दूसरे कर्ता को हमारी क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसके बाद आता है हमारा वर्ब ऑफ पोजीशन और अथॉरिटी। ठीक है, वह क्रिया जो किसी वस्तु पर कर्ता का अधिकार शो करती है वो वर्ब ऑफ पोजीशन और अथॉरिटी कहलाती है। टू बी वर्ब, टू बी वर्ब का मतलब बेसिकली एक फैमिली ऑफ वर्ब है। ठीक है, जैसे हम वर्ब ऑफ पोजीशन और अथॉरिटी को हैव वर्ब कहते हैं, वैसे हमारी टू बी वर्ब जो होती है ये इज, एम, आर, वाज वर्ब की फैमिली होती है। इसे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं। इसके बाद है वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मतलब संवेदी क्रियाएं। ठीक है, वो क्रियाएं जो हमारी संवेदनाओं से जुड़ी होती है, जैसे बेसिकली हमारे 5 परसेप्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जिसमें हियर, टच, स्मेल, ठीक है, लिसन, आपका होता है सी, तो ये सब हमारे क्या है? 5 ऑर्गन्स हैं। इससे जो रिलेटेड क्रियाएं होती है वो हमारी क्या कहलाती है? वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाती हैं। इसके बाद रूड वर्ब एंड सॉफ्ट वर्ब। रूड वर्ब और सॉफ्ट वर्ब का मतलब होता है कुछ क्रियाएं जो आसानी से थर्ड फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो आसानी से थर्ड फॉर्म में परिवर्तित नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? रूड और सॉफ्ट वर्ब भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ क्रियाएं हमारी ऐसी होती हैं जिन्हें हम कॉग्नेट वर्ब भी कहते हैं, उसका भी जिक्र हम आप लोगों को करेंगे। अभी आप लोगों को केवल क्या करना है? इसको नोट कर लेना है। कहां पर? अपनी कॉपी में। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। अगली क्लास में हम लोग इनके बारे में सीखेंगे।